Good evening, everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Genius Hub Academy. We know that our geography series is continuing. कल आपने देखा हमने रिवर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करा था, जिसमें से हमने अपनी भारत की नदियों को दो हिस्सों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करा, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, आपने हमने कल आपका हिमालयन रिवर्स ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या नदियां पढ़ी, आपकी इंडस रिवर, आपकी गंगा नदी, आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। ओके, आज हम देखेंगे आपकी पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया, जो आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वो किस किस तरह से आपकी ओरिजिन हो रही है और कहां पे जाके वो ड्रेन करेंगी, और कौन सी नदियां ऐसी हैं जिन पे आपके बांध भी बने हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक peninsular rivers of India. Most of the peninsular rivers originate from Western Ghat. क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये कहां से ओरिजिन होती हैं, आपकी वेस्टर्न घाट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पेनिनसुलर के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुला होता क्या है? देखिए, ऐसा लैंड पार्ट जो आपका तीनों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। आप यहाँ पे इंडिया का मैप देखिए, जो सदर्न इंडिया है, ये क्या है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप वेस्टर्न साइड देखें तो यहाँ पे आपका आता है अरविंद सी, ईस्टर्न साइड में आता है आपका बे ऑफ बंगाल। ओके, और आपका सदर्न साइड में जहां पे इंडियन ओशन आता है। तो ओके, तीनों साइड से क्या है, ये पार्ट पानी से घिरा हुआ है, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ओके, और हमारे भारत का कौन सा ऐसा पार्ट है, सदर्न इंडिया वाला पार्ट, जो क्या है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी नदियां सेंट्रल इंडिया और आपकी जो आपकी वेस्टर्न घाट, ये आपकी हमने फिजिकल फीचर में देखेंगे कि वेस्टर्न घाट क्या होती है और ईस्टर्न घाट क्या है। जो हमारी ये देखिए, जो कंटिन्यूस रेंज आती है वेस्टर्न घाट में, ये क्या है, वेस्टर्न घाट, और ईस्ट वाली साइड देखिए, ये आती है आपकी ईस्टर्न घाट। ओके, जो नदियां वेस्टर्न से निकल के ईस्टर्न की तरफ जाएंगी, और कुछ नदियां जो आपकी सेंट्रल इंडिया से निकलेंगी, वो सारी नदियां किस में आएंगी, प्रायद्वीपीय नदियां, या फिर जिनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। सो वेस्टर्न घाट, यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न घाट एक्ट एज वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया। क्या होता है, वाटर डिवाइड। ओके, वाटर डिवाइड ऐसा पार्ट होता है, या फिर वो माउंटेन हो सकते हैं, या फिर कोई वो लैंड पार्ट हो सकता है, जो दो नदियों को आपका उनकी डायरेक्शन को चेंज करता है। कल हमने हिमालयन रिवर में अंबाला डिवाइड पढ़ा था, जो क्या करता है, इंडस नदी और गंगा नदी को डिवाइड करता है। ओके, वो कौन सा वाटर डिवाइड था आपका, अंबाला वाटर डिवाइड। तो पेनिनसुला में, पेनिनसुलर रिवर्स में कौन सा वाटर डिवाइड आता है आपका, देखिए यहाँ पे ये वाला आपका वेस्टर्न घाट्स, ये किसका काम कर रहा है, आपका वाटर डिवाइड का। ओके, ऑल द मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट फ्रॉम टुवर्ड ईस्ट। ओके, जो भी हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे, उसमें से क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नदियां कहां से ओरिजिन हो रही है, हमारे वेस्टर्न घाट से। ओके, और वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होके वो ड्रेन किस तरफ से होंगी, आपकी ईस्ट की तरफ जाएंगी, और आपकी ईस्टर्न घाट में से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाएंगी। ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन आती है आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और आपकी माही और साबरमती। ये क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने कल आपकी हिमालयन रिवर में पढ़ा था कि हिमालयन की नदियां मैक्सिमम आपकी ईस्टर्न साइड जाती हैं और आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, और वहां पे हमने एक्सेप्शन केस क्या देखा था, इंडस रिवर का। ओके, यहीं पे भी पेनिनसुलर रिवर में क्या है, मैक्सिमम नदियां वेस्टर्न घाट से निकल के आपकी ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है। ओके, ईस्ट साइड जा रही है। यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन आती है आपकी सेंट्रल पार्ट वाली, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही, साबरमती, ओके, और पेरियार भी है। ये सारी आपकी एक्सेप्शन आती है जो वेस्टर्न फ्लोइंग में हो जाती है। तो क्या मैं पेनिनसुलर नदियों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं? जी हाँ। कौन कौन सी? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में। ओके, यहाँ पे देखिए, पेनिनसुलर रिवर इंक्लूड नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके,
यहाँ मैप में आप बहुत इजीली देख लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से मैपिंग करके दिखाता। ये है आपकी ईस्टर्न घाट, ये नॉन कंटिन्यूस रेंज है। ओके, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये टूटती रहेगी। और ये आती है इस तरफ वेस्ट साइड, वेस्टर्न घाट। तो ये कहाँ पे मीट करती है आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट? आपकी नीलगिरी में। ओके, नीलगिरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलेंगी। और यहाँ बीच में आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ओके, जहां पे ऊपर के साइड आपका विंध्या रेंज पड़ती है और नीचे एक रेंज आती है आपकी सतपुड़ा रेंज। ओके, कौन सी रेंज आती है आपकी? सतपुड़ा रेंज। वेट 1 सेकेंड, वेट। यहां से आपकी सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के बीच में से नर्मदा नदी और आपकी सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी फ्लो करती है। ओके, वन बाय वन हम अब इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज नर्मदा बेसिन। ओके, हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, ये ड्रेन कहां पे करेगी। ओके, और ये कहां से किन किन स्टेट से होके जाती है। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की और गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ओके, और नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक हिल, ओके, कहां से? अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से ओरिजिन करती है और आपकी मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास से होते हुए फिर महाराष्ट्र में एंड देन गुजरात में फ्लो करते हुए ड्रेन करेगी गल्फ ऑफ खंबात में। ओके, तो किस सी में जाएगी ये? अरबियन सी में। ओके, यहाँ पे देखिए राइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल्स, जो कहां पे पड़ता है अमरकंटक प्लेट्यू? आपका मध्य प्रदेश में। ओके, कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में। एंड फ्लो वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फोर्टिंग, और नर्मदा नदी आपका रिफ्ट वैली से होते हुए जाती है। और हमारी ये क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। मैंने आपको अभी हाल ही में बताया कि हमने पेनिनसुलर नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करा, ईस्टर्न फ्लोइंग में और वेस्टर्न फ्लोइंग में। तो आपकी नर्मदा नदी आपकी भारत की सबसे बड़ी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर आती है, जो कि आपकी वेस्ट वाली साइड जा रही है। ओके, और ये क्या करती है? रिफ्ट वैली। देखिए रिफ्ट वैली फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मानिए यहाँ पे ये लैंड का पार्ट है और आपका लैंड का पार्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो खिसक जाती हैं। ठीक है, जो आपकी एक लैंड का पार्ट एक तरफ आ गया और दूसरी तरफ लैंड का पार्ट आ गया। ओके, और बीच में भूमि आपकी जो लैंड है बिल्कुल तरह से धंस गई और वे किस चीज का निर्माण कर रही है? वो धंसा हुआ पार्ट आपका रिफ्ट वैली का। ओके, आप प्रॉपर ज्योग्राफी में जाएंगे तो ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं कोस्ट, और जो आपका धंसा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रेवन। ओके, तो हमारी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी क्या बनाती है? रिफ्ट वैली। ओके, और ये देखिए मैप में आपकी नर्मदा नदी का यहाँ से उद्गम हुआ अमरकंटक से और ये पूरी आपकी यहाँ से फ्लो कर रही है। ओके, तो ये क्या होगी? हमारी वेस्ट साइड जा रही है, तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ओके, और नर्मदा फ्लो थ्रू डीप गोर्ज। अब देखिए नर्मदा नदी आपकी गोर्ज बनाते हुए जाती है। तो ये गोर्ज टर्म होती क्या है? गोर्ज क्या होते हैं? जो नदी आपकी बड़े बड़े माउंटेन या वैली को काटते हुए होके जाती है। ओके, गोर्ज क्या होते हैं? जब वो कोई नदी माउंटेन या वैलीज को काटते हुए जाती है तो उसको क्या कहते हैं? गोर्ज। तो ये नर्मदा आपकी गोर्ज का निर्माण करती है और अपने रास्ते में काफी सीनिक ब्यूटी का भी निर्माण करती है। उसी सीनिक ब्यूटी में आता है आपका धुआंधार वाटरफॉल। आपका नर्मदा नदी पे ही आपका धुआंधार वाटरफॉल बना हुआ है, जिसे आपका न्यागरा वाटरफॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यागरा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। जो हमारा जो न्यागरा वाटरफॉल आपका वर्ल्ड में यूएसए में पड़ता है, बट आपका हमारे इंडिया में किसे कहते हैं? धुआंधार फॉल्स को। ओके, और ये किस नदी पे है? नर्मदा बेसिन पे बना हुआ है। ओके, आगे बात कर रहे हैं फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा आर शॉर्ट एंड मीट एट राइट एंगल। आप देखिए हमारी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये क्या करती है? आपकी इनकी जो ट्रिब्यूटरी है काफी छोटी है, क्योंकि जो आपका मध्य प्रदेश और आपका गुजरात वाला पार्ट है यहाँ पे काफी रोकी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या है
छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, और ये बहुत ही कम आपका आपका डेल्टास का भी निर्माण करती है। हमने कल भी एक दो टर्म्स देखी थी, डेल्टा एंड एस्चुरी। ऐसी कौन सी नदियां हैं भारत में जो आपकी डेल्टा का निर्माण कर रही है या फिर एस्चुरी का? ओके, तो हमारी एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? जो आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा, तापी, माही। तो नर्मदा भी आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मैं एक बार फिर से एस्चुरी बता रहा हूं। एस्चुरी होती क्या है? जब आपकी रिवर, आपकी फ्रेश वाटर ऑफ रिवर मीट करती है ओशन में। ये देखिए ओशन में है, ओशन है, और एक नदी मानिए नर्मदा आ रही है और ये डायरेक्टली मीट कर रही है आपकी ओशन में। तो जहां पे ये मीट करती है और फ्रेश वाटर आपका सेलाइन वाटर से मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? एस्चुरी। ऐसा नहीं है, ये भी आपके साथ थोड़ा सा सिल्ट एंड ग्रेवल लेकर आती है, पर बहुत कम मात्रा में। ओके, तो नर्मदा नदी आपका कैसी है? आपकी सिल्ट का और सिल्ट का निर्माण कर रही है, और साथ में वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये आपकी रिवर फ्लो इन द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। हल्का सा आपका ये बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र में भी जाती है, और इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको नर्मदा के बारे में पता लग गया हो। और हम आपका डैम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पर वो एक अलग टॉपिक आता है। पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि नर्मदा नदी पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं। नर्मदा नदी पे आपका सरदार सरोवर डैम और ओमकारेश्वर डैम भी बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे है और ओमकारेश्वर डैम भी नर्मदा नदी पे है। ओके, ये देखिए आपका ये पिक्चर्स में बेड़ा घाट दिखाई दे रहा है। ये बेड़ा घाट कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। ओके, जहां पे आपका धुआंधार वाटरफॉल, जो मैंने आपको बताया था, धुआंधार वाटरफॉल किससे बना है? नर्मदा से। और ये इसको क्या बोला जाता है? न्यागरा वाटरफॉल। आपको पिक्चर्स में ये आपको स्मोक की फ्लेम दिखाई दे रही होगी। देखिए धुआं निकल रहा है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? धुआंधार फॉल्स। ओके, और कहां पे है ये? बेड़ा घाट आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में। ओके, और ये आपका गोर्स का भी पिक्चर देखिए। देखिए किनारे पे आपको नर्मदा नदी के किनारे पे बड़े बड़े माउंटेन्स और वैली दिख रही हैं, और बीच में से होके नदी आपका जा रही है। तो ये क्या निर्माण कर रही है? गोर्स का। सो आई होप आपको नर्मदा के बारे में पता लग गया हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ताप्ती नदी। आपकी ताप्ती नदी हमारी आपकी कहां से ओरिजिन करेगी और कहां से ड्रेन करेगी? ये देखिए आपका मैप में आपका नर्मदा नदी ऊपर जा रही थी, और यहाँ पे कौन सी थी? विंध्या रेंज। ओके, और नर्मदा नदी की नीचे आपकी आती है सतपुड़ा रेंज। ओके, मैं मैप में बना रहा हूं सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज से कौन सी नदी निकलती है आपकी? या जिसको तापी नदी बोलते हैं, या फिर जिसको ताप्ती भी बोलते हैं, तापी या फिर ताप्ती। ओके, इसका ओरिजिन पॉइंट आता है सतपुड़ा रेंज, और कहां से? जो कहां पे है? मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इसका ओरिजिन पॉइंट है सतपुड़ा रेंज, तो या फिर आपको प्रॉपर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और ये आपकी नर्मदा नदी के ही पैरेलल में फ्लो कर रही है। आपको प्रॉपर मैप में दिखाई दे रहा है नर्मदा और आपकी ताप्ती नदी एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही है। ओके, और नर्मदा नदी किन किन स्टेट से होके जा रही, सॉरी, ताप्ती नदी किन किन स्टेट से होके जा रही है? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, और कहां पे ड्रेन करती है हमारी ताप्ती नदी भी? आपका अरबियन सी में, और कहां पे? गल्फ ऑफ खंबात में, जिसे गल्फ ऑफ कैंपे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है, क्या आपकी वो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये क्या दो ही है? नहीं, दो नहीं है। आपकी नर्मदा और तापी के अलावा भी, जैसे माही नदी होगी, साबरमती होगी, आपकी लूनी भी है। बट लूनी नदी क्या है आपकी? यहाँ पे देखिए लूनी नदी क्या करती है? आपकी गल्फ ऑफ कच्छ में ही विलुप्त हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है। तो इसको आपका वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ले सकते हैं, बट आपका ये ड्रेन नहीं करती है आपकी अरबियन सी में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए हैं साबरमती, माही और बरतपुजा एंड पेरियार नदी। आई होप आपको तापी के बारे में भी पता लग गया हो, और आपको
नेक्स्ट आपका आएगा प्रॉपर मैपिंग में, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। देखिए नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और ऊपर आपकी लूनी, ये सारी नदियां क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। ओके, जो भी हमने पेनिनसुलर रिवर को डिवाइड करा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में, तो आपकी सारी क्या है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा कहां से निकल रही थी, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। तापी कहां से निकल रही थी, आपकी सतपुड़ा रेंज से। और कहां पे, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। आपकी जो माही नदी है, देखिए ये माही नदी जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये आपकी निकलती है आपकी विंध्या हिल से। हम जब माउंटेन्स ऑफ इंडिया देखेंगे तब आपको इनकी लोकेशन समझ आ जाएगी कि विंध्या हिल्स कहाँ पे है। ओके, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ विंध्या हिल्स। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, माही रिवर। और माही नदी ऐसी नदी है जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो भागों में डिवाइड करती है। देखिए ये हमारा इंडिया से एक लाइन क्रॉस होती है 23 एंड 30 नॉर्थ। कौन सी लाइन है, कर्क रेखा, या फिर जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसे आपको एक नदी है जिसका नाम है माही रिवर, ये इसे दो भाग में डिवाइड करी है ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो भागों में काटती है, माही नदी। और ये क्या है आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। और एक आपकी आती है लूनी नदी जो आपकी अजमेर में, ओके, पुष्कर वैली ऑफ अजमेर जो आपका राजस्थान में पड़ता है, वहां से निकलती है। और ये आपका सबमर्ज हो जाती है आपकी गल्फ ऑफ कच्छ में ही, सॉरी आपका रन ऑफ कच्छ में ही ये आपकी सबमर्ज हो जाएगी। आई होप आपको आपकी सारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट इज हमारी अब आपकी आएंगी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके, जो प्रायद्वीपीय भारत की आपकी पूर्वी नदियां हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट इज गोदावरी नदी। हमारी गोदावरी नदी में सबसे पहले पॉइंट आएगा, हमने कल क्या देखा था, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, क्या बताई थी मैंने आपको, गंगा नदी विद द लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर, वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। और उसके बाद साउथ इंडिया या फिर पेनिनसुलर इंडिया, उसकी सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो कौन सी आती है, आपकी गोदावरी नदी। ओके, गोदावरी नदी आपकी प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ओके, और आपकी सेकंड नंबर पे भी आपको अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो आपकी गोदावरी ही आती है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, या फिर इसको बृहद गंगा भी बोलते हैं। ओके, तो गोदावरी नदी आपकी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ओके, और कवर ए लार्ज एरिया अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी, ये अपनी नदियों, अपनी सहायक नदियों के साथ आपका मेजर एरिया भी कवर करती है। देखिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। और कहां से ओरिजिन करती है आपकी गोदावरी नदी, आपकी ध्यान से देखिएगा, आपकी नासिक डिस्ट्रिक्ट, ओके, नासिक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और नासिक डिस्ट्रिक्ट में भी पूछा जाए तो कहां से, त्र्यंबकम जगह से आपकी गोदावरी नदी ओरिजिन करेगी। और आपकी कहां से फिर फ्लो करते हुए जाएगी और कहां पे ड्रेन करेगी, बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, ईस्टर्न की तरफ। क्या आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ होगा, ये सारी नदियां ईस्ट की तरफ क्यों जा रही है, क्या यहाँ पे जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, क्या इसमें वेस्टर्न, आपका जो साउथ इंडिया आता है ये वेस्टर्न की तरफ नहीं जा रहा है। देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे फैक्ट है, हमारी जो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट है, यहाँ जो पार्ट बच जा रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी नदियां निकलती है जो आपकी अरबियन सी में जाती है, जिनके बारे में हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट उसमें पेरियार नदी एक प्रमुख आती है जो यहाँ नीचे केरला में आती है, वो आपकी अरबियन सी में आ जाएगी। और क्यों आपकी सारी ईस्टर्न की तरफ जा रही है, ये वेस्टर्न घाट की आपकी यहाँ स्लोप बनती है। देखिए यहाँ पे स्लोप बन रही है, तो ये कहाँ को स्लोप जाती है, ईस्टर्न की तरफ अपना मुख करती है, जिसकी वजह से जो भी आपकी वेस्टर्न घाट के ईस्ट में नदियां हैं, ये सारी कहाँ को फ्लो करती हैं, ईस्टर्न को तरफ जाती है। ओके, और गोदावरी नदी की लेंथ कितनी आती है आपकी, टोटल अप्रोक्सीमेटली मानी जाए तो 1500 किलोमीटर। ओके, और आपका ये
50% ऑफ ड्रेनेज बेसिन कवर कहाँ पे करती है आपकी महाराष्ट्र, एंड देन फिर आपकी थोड़ा सा बॉर्डर में जाएगी मध्य प्रदेश के, और फिर ये आपका उड़ीसा है, एंड देन आपका कहां से एग्जिट करती है आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश से भी कहां से आपका मसूलीपट्टनम एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में, वहां से आपका एग्जिट करके ये कहा चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में। आई होप आपको गोदावरी के बारे में समझाया हो। और अब हम देखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। गोदावरी की सहायक नदियां आती हैं आपकी पूर्णा नदी, बरदा नदी, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा एंड पेनगंगा। ये सारी नदियां क्या आती हैं सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरी क्या होती है जब कोई मेजर रिवर आपकी मेजर रिवर के साथ और छोटी छोटी नदियां मीट करती हैं तो वो क्या कहलाती है ट्रिब्यूटरी। और गोदावरी नदी आपकी कहां से निकली नासिक महाराष्ट्र से, ओके, और फिर अपने साथ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी को जैसे पूर्णा, बारदा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा इनको साथ में लेते हुए जाती मसूलीपट्टनम वो आंध्र प्रदेश से एग्जिट करेगी और कहां पे ड्रेन कर जाएगी आपकी बे ऑफ बंगाल में, ओके। और इसे भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और साथ में वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। आई होप आपको गोदावरी के बारे में पता लग गया हो। सो नेक्स्ट नदी आती है आपकी आपकी पेनिनसुलर इंडिया की जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो है महानदी बेसिन, या फिर जिसे कहा जाता है महानदी आपको, ओके। ये कहां से आपका ओरिजिन करती है आपकी छत्तीसगढ़ से, ओके। छत्तीसगढ़ से आपका आपका ये ओरिजिन करेगी, ओके। और टोटल लेंथ आपकी महानदी की मानी जाती है 860 किलोमीटर, ओके। और ये मेजर आपका कहां पे फ्लो कर रही है उड़ीसा में, ओके। अब आपको मैं यहाँ पे एक बताऊंगा इसी महानदी पे आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका अर्थन डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है आपका हीराकुंड डैम, ओके। हीराकुंड डैम किस नदी पे बना है महानदी नदी पे ही, और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्थन डैम कहा जाता है जिसको। तो हमारे भारत का भी क्या कहा जाता है इसको लार्जेस्ट अर्थन डैम, और वर्ल्ड का भी क्या कहा जाता है लार्जेस्ट अर्थन डैम। अब आपके यहाँ से फैक्ट आएंगे आपका हमारा हीराकुंड डैम आपका किस नदी पे बना हुआ है महानदी नदी पे बना हुआ है, और ये वर्ल्ड का आपका लार्जेस्ट अर्थन डैम भी जिसे कहा जाता है, ओके। और आपका वर्ल्ड आपका या फिर इंडिया का हाईएस्ट डैम्टी डैम पूछा जाए तो वो कौन सा आता है आपका आपका भाखड़ा डैम, जो कहाँ पे पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, जो किस नदी पे बना हुआ है आपका सतलुज रिवर पे, और विद द हाइट जिसकी है 225.5 मीटर, ओके। और आपका जो आपका हीराकुंड डैम है यहाँ पे देखिए ये मैप में ये क्या है आपका हीराकुंड डैम, ओके। और ड्रेनेज बेसिन इस शेरबा ये आपकी जो महानदी नदी है ये अपना किस किस स्टेट्स में से होके जाती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा में से, ओके। और मेजरली कहां से उड़ीसा में से होके फ्लो करती है और आपकी एग्जिट करेगी ये आपकी बे ऑफ बंगाल में। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी आती है सियोनाथ, जोंक, हास्तो और आपकी ईब नदी, ओके। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है महानदी नदी की, ओके। और यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि इज द सोर्स वाटर फॉर पेनिनसुलर रिवर इज ओनली रेनफॉल, जी नहीं। यह हमने आपका कल हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस देखा था कि हिमालयन रिवर क्या है पेरिनियल रिवर है, जो 12 नदियां होती हैं वो आपकी पूरा साल आपके अपने साथ पानी लेकर चलती हैं, जबकि आपकी पेनिनसुलर जो इंडिया पेनिनसुलर रिवर जो है वो क्या है आपकी सीजनल रिवर है। ये क्या करती हैं आपका सीजनली इनमें पानी होता है, बट कुछ ऐसी नदियां हैं जो जैसे आपका हॉट जब समर्स आता है तो वो सूख भी जाती हैं। तो आपकी पेनिनसुलर रिवर क्या है मैक्सिमली आपका सीजनल रिवर ही है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज द कृष्णा बेसिन। अब हम आपकी नेक्स्ट नदी देखेंगे जो आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। हमने कौन कौन सी देख ली आपकी इससे पहले आपकी गोदावरी,
ओके, फिर हमने आपकी नर्मदा और आपकी माही नदियां जो आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग थी। अब आपकी हमने दो नदियां और देख ली जिसमें महानदी थी, ओके, गोदावरी थी। अब थर्ड रिवर हम देखेंगे कृष्णा नदी। ओके, कृष्णा नदी आपकी कहां से ओरिजिन करती है? ये आपकी महाबलेश्वर से। ओके, कहां से ओरिजिन करती है कृष्णा रिवर? देखिए, महाबलेश्वर से ये आपका ओरिजिन करती है। और इसका मैक्सिमली आपका जो ड्रेनेज आता है, ड्रेनेज एरिया, मतलब कौन कौन से स्टेट से अपना ये ड्रेनेज बना रही है? एक महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश में ये एग्जिट करते हुए कहां को चली जाएगी? आपका बे ऑफ बंगाल में। ओके, या कहां से ओरिजिन कर रही थी? महाबलेश्वर से, जो आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और फिर ये आपका फ्लो करते हुए एग्जिट करेगी बे ऑफ बंगाल में। जो आपकी कृष्णा नदी है, इसमें आपका एक डैम भी बना हुआ है, जैसे नागा अर्जुन डैम, सॉरी नागार्जुन डैम किस पे बना हुआ है, या जिसको कृष्णा रिवर पे ही बना हुआ है। मैं आपको एक हल्के हल्के डैम की एक फैक्ट्स दे देता। हमारा इंडिया का हाईएस्ट डैम आपका टिहरी डैम, जो आपका विद द हाइट 260.5 मीटर पड़ता है। ओके, और इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछा जाए तो वो कौन आता है? आपका बाखड़ा डैम, जो आपका सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। ओके, और इंडिया का अगर आपको आपका हाईएस्ट अर्थन डैम पूछा जाए, जो कि आपका वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट अर्थन डैम माना जाता है, वो कौन सा है? आपका महानदी रिवर पे जो बना हुआ है हीराकुंड डैम। ओके, और एक आपका नागार्जुन सागर डैम भी है, जो कौन सी नदी पे बना हुआ है? कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। और कृष्णा नदी आपकी अपनी कुछ ट्रिब्यूटरी के साथ जानी जाती है। इसकी मेजरली जो ट्रिब्यूटरी है, ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछी गई है, जैसे तुंगभद्रा रिवर, कोयना रिवर, घाट सभा, मूसी और भीमा। ये क्या कहलाती है? इसकी ट्रिब्यूटरी है। इट फ्लो ओवर द डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर। ओके, अगर आपको हाल ही की एक एग्जाम में आपका हमारा एक एग्जाम हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से अभी एक क्वेश्चन आया था कि पेनिनसुलर रिवर की सेकंड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। मैंने आपको अभी आपकी पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताई गोदावरी, और उसके बाद कौन सी आती है? आपकी कृष्णा नदी। ओके, कृष्णा नदी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की या पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। आई होप आपको ये फैक्ट समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट इज, देखिए, नेक्स्ट नदी आती है आपकी ईस्टर्न रिवर, आपकी कौन सी? कावेरी नदी, जो आपकी कहां से ओरिजिन करेगी? ब्रह्मगिरी रेंज, जो कहां पड़ती है? ब्रह्मगिरी रेंज हमारी स्टेट कर्नाटका में। और कावेरी नदी आपकी केरला की भी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और ये आपकी ड्रेन करती है आपकी, फिर तमिलनाडु में से होते हुए एग्जिट करेगी और कहां पे फ्लो करेगी? आपकी जाके बे ऑफ बंगाल वाले साइड में। ओके, और इसकी टोटल लेंथ मानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, 760 किलोमीटर। ओके, 760 किलोमीटर आपकी कावेरी नदी है। और इसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरी आती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? आपकी अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी, ये क्या है? इसकी आपकी सहायक नदियां हैं। और आपकी मेजरली आपकी कावेरी नदी कौन कौन सी स्टेट से होके जाती है? वन, कर्नाटका से ये ओरिजिन करी ब्रह्मगिरी रेंज से, देन ये आपकी केरला, एंड देन ये आपकी तमिलनाडु से, और फिर एग्जिट करके कहां को चली जाएगी? ये आपकी बे ऑफ बंगाल साइड, या फिर जिसको आप बोल देते हैं आपका कोरमंडल वाले साइड। ओके, आई होप आपको कावेरी के भी बारे में पता लग गया हो। ये क्या है? आपकी एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ओके, हम देखिए आपका यहाँ पे इनकी जो ट्रिब्यूटरी है, ये काफी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी है, और इनको आपका मैक्सिममली ना ही ये एग्जाम में इनके नाम ही पूछे जाते हैं। और हम इनको डायरेक्टली इनके प्रॉपर ये नहीं देखेंगे कि ये कितनी लेंथ के साथ आ रही है इनकी ट्रिब्यूटरी। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जो मेन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। ओके, आपका कावेरी हुआ, और देन आपका यहाँ पे एक फैक्ट आता है, the Kaveri river make the second biggest वाटरफॉल इन इंडिया। ओके, आपका कौन सा एक वाटरफॉल बनाती है हमारी कावेरी नदी? आपका शिव
समुद्रम वाटरफॉल। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका शिव समुद्रम वाटरफॉल? ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, जो आपका कावेरी नदी पे है। और सबसे बड़ा वाटरफॉल पूछा जाए इंडिया का तो वो जोग वाटरफॉल है। ओके, सबसे बड़ा भारत का वाटरफॉल आता है आपका जोग वाटरफॉल। ओके, सेकंड आपका जो सबसे बड़ा वाटरफॉल आता है शिव समुद्रम वाटरफॉल, और वो किस नदी पे बना है? आपका कावेरी नदी पे ही बना हुआ है। और देयर आर सम स्मॉलर रिवर विच फ्लो टुवर्ड ईस्ट सच एज। ओके, छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे, जैसे दामोदर नदी होगी, ब्रह्मणी नदी होगी, बैतरनी रिवर होगी, और एक आपका सुवर्ण रेखा नदी होगी। ओके, ये क्या है? ईस्ट की तरफ होके जाती है। आपका दामोदर नदी को सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ओके, जो आपकी क्या है, आपकी हमने कल गंगा नदी के बारे में पढ़ा था। और जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में दो भागों में बनती है, किसमें? एक हुगली नदी में, और हुगली नदी की ही एक सहायक नदी है दामोदर। ओके, वही दामोदर जो नदी है ये ईस्टर्न की तरफ होके जाएगी और आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाएगी। पर ये किसमें आती है आपकी दामोदर नदी? पेनिनसुलर भारत में। ओके, और कहां से ओरिजिन करती है? आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड से। ओके, आई होप आपको सभी आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया के बारे में पता लग गया हो। ओके, सो नेक्स्ट आपका हम अब आप बात करेंगे आपका रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। हमने आपका प्रोपरली हिमालयन रिवर और आपकी पेनिनसुलर रिवर के बारे में प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको ये प्रॉपर से समझ भी आ गया हो कि हिमालयन नदियां और पेनिनसुलर नदियां कैसे डिवाइड हुई। ओके, और आज हमने जैसे पेनिनसुलर नदियों को दो भागों में बांटा, ईस्टर्न फ्लोइंग नदी और आपका वेस्टर्न फ्लोइंग नदी में। ओके, जैसे हमने ईस्टर्न फ्लोइंग नदी में कौन कौन सी नदियां देखी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ओके, दामोदर, ये सब क्या कहलाती हैं? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में क्या क्या देखी हमने? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये सब क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इन्हीं के बीच में हमने देखा भारत की सबसे बड़ी नदी जो थी हिमालयन भारत की, कौन सी थी? वो गंगा नदी। और सबसे बड़ी पेनिनसुलर भारत की सबसे बड़ी नदी थी, वो कौन सी है? गोदावरी नदी। और उसके बाद पूछा जाए तो आपका कृष्णा रिवर। और अगर आपसे एक और फैक्ट आए कि आपकी सबसे बड़ी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है भारत की, तो वो कौन सी आती है? नर्मदा नदी। तो कहाँ पे ड्रेन करती है? जो आपकी आपकी अरबिन सी गल्फ ऑफ खंबात में। और गल्फ ऑफ खंबात को और क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ कैंपे भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझा गया हो। अब हम देखेंगे कि आपकी जो मेजर ही हमने रिवर देखी, ये आपकी हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हेल्प करती है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू द ह्यूमन हिस्ट्री। हमारी जो नदियां हैं ये आपका इंपॉर्टेंट प्ले करती है हमारी मानव के जीवन में भी, क्योंकि प्रॉपरली जो भी आपकी रिवर है या फिर आपकी जो भी आप हम देखेंगे हमारी सभ्यताएं जो बसी हुई है वो मैक्सिमम आपकी नदियों के बैंक के या नदियों के किनारे ही बसी थी। सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि आपका ह्यूमन हैव सेटल्ड नियर रिवर बैंक सिंस एंशिएंट टाइम। मैंने यही बात बताई कि आपकी प्राचीन टाइम से ही आपकी नदियों के किनारे आपकी अलग अलग सभ्यताएं बसी हुई है। और आपकी मेजरली जो सिटी भी है, अगर हम देखेंगे, जैसे आपकी मेजर आपकी गंगा नदी, अब मान लो गंगा नदी के किनारे आपका जैसे कन्नौज हो गया, आपका लखनऊ, आपका उत्तर प्रदेश, आपका हरिद्वार हो गया, ये सारी सिटीज क्या है? आपकी वाराणसी होगी, ये सब क्या है? मेजरली रिवर के किनारे पे ही बसे हुए हैं। आपकी मेजर सेटलमेंट जो है, आपकी मेजर जो सिटी है नदियों के किनारे ही है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर क्या है? रिवर्स आर यूज फॉर इरिगेशन। ओके, हमारी कृषि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, नेविगेशन के लिए, अगर आपको एक जगह से दूसरी तरफ को जाना है, आपको नेविगेट करना है, तो ये तब भी आपका
रिवर्स आपकी इम्पोर्टेंट मेजर प्ले करेंगी हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। अगर आपको बिजली उत्पन्न करनी है तो आपको नदियों के ऊपर ही आपको बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए आप पिक्चर में समझ सकते हैं इरिगेशन फ्रॉम रिवर। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कृषि, आपकी कुछ आपको खेती दिखाई दे रही है। ओके, वो नदी के ही आपके पानी से आपका छोटी छोटी केनाल बनाई जाती है। ओके, आपकी छोटी छोटी केनाल बनाई जाती है जिससे आपका कृषि को और आपका या एग्रीकल्चर एरिया को आपका सिंचित किया जाता है। ओके, सेकंड इज इनलैंड नेविगेशन। यहाँ पे देखिए आपका जो भी कार्गो वगैरह है एक जगह से दूसरी तरफ को लेकर जाया जा रहा है। देन इज आपका हाइड्रो पावर जनरेशन, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। ओके, जहां से आपका क्या है, हाइड्रो पावर जनरेट की जाती है, आपका बिजली को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट इज आपका वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर वेराइटी ऑफ नीड। हमारा वाटर देखिए हमें नदियों की क्यों जरूरत है, हमारे पानी की क्यों जरूरत है, फॉर डोमेस्टिक यूज के लिए, ओके, फॉर आपका म्युनिसिपल के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल के लिए, फॉर एग्रीकल्चर के लिए। एंड देन all the river are being drained out and polluted by the heavy load of untreated sewage and industrial influent। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो आपका इंडस्ट्रीज है, आपका मेजर आपका डोमेस्टिक आपका मेजर सिटीज जो है आपका नदियों के किनारे ही है। और बढ़ती हुई पोल्यूशन, आपका बढ़ती हुई आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, उससे आपका नदियां हमारी पोल्यूटेड होती जा रही है। आपकी जो भी मेजर आपकी इंडस्ट्रीज है वो अपना सारा सीवरेज वेस्ट, आपका सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका कहाँ पे ड्रेन करती है, आपका नदियों में ही ड्रेन करती है। और जिसकी वजह से हमारी अब हाल ही में प्रेजेंट में हमारी नदियों की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। और जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी आपकी डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट, आपकी डिफरेंट प्रोग्राम जो आपकी लेकर आ रही है। जैसे हमने कल देखा था आपका नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसका आपका गंगा के नदी के पुनरुत्थान के लिए जो स्टार्ट करा गया 10 जुलाई 2014 के लिए 2014 से, और जिसका आपका लक्ष्य क्या रखा गया था, हमारी गंगा नदी को द्वारा से पुनर्जीवित या जिसके पोल्यूशन को कम करना है। ओके, the concern over rising pollution in our river led to the launching of various action plan to clean the river, जिसके लिए आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी बना हो। आई होप आपको हमारा ये आपका हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर का पार्ट 1 पार्ट 2 समझ आया हो और आपको अच्छी तरह से पता लग गया हो और दोनों लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको लेक्चर समझ आया तो आगे इसको आप शेयर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग।